लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारा पाक फूड चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं मोहम्मद इरफान पाक फोर्स टीम की जानिब से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ टिप्स जिसकी मदद से हम एक प्रोफेशनल थंबनेल, जिसका टाइटल आपने रीड कर लिया होगा, थंबनेल हो गए या कोई बैनर वगैरह हो गया, उनकी कुछ टिप्स दूंगा। उन टिप्स की मदद से ही आप एक अच्छा बैनर बना सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन नज़र आ रहा है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर दें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो थंबनेल बनाना कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन प्रोफेशनल लगना चाहिए। एक अच्छी जो टिप्स देने वाला हूँ, अभी काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जिनका शायद आपको इल्म ना हो, और जो काम कर रहे हैं उनमें उनके माइंड में कुछ टिप्स मौजूद होती हैं जिनकी मदद से वो एक प्रोफेशनल थंबनेल या बैनर वगैरह जितने भी हो गए पैनाफ्लेक्स वो बना सकते हैं। तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एक प्रोफेशनल बैनर कैसे बना सकते हैं, एक प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, थंबनेल तो वैसे यूट्यूब पे इस्तेमाल होती है, इसलिए बहुत से दोस्त कह रहे थे भैया आप थंबनेल के ऊपर वीडियो बनाएं कि आप किस तरह से थंबनेल बनाते हैं। ठीक है, मैं एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग मैंने वैसे तो इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी, लेकिन साथ साथ मैं ये प्रैक्टिकल भी करता था और मैंने यूट्यूब से काफ़ी कुछ सीखा है। वीडियो लंबी होने वाली है। अगर आप वाकई में बैनर प्रोफेशनल तरीके से कुछ टिप्स आप हासिल करना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो वो मेरी वीडियो लाजमी देखें। वीडियो लंबी होने वाली है, इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो लंबी होने दें, लेकिन मैं वो तमाम बातें आपको एक ही वीडियो में सारी समझा दूंगा, गाइड कर दूंगा। इसकी मदद से आप कोई भी प्रोफेशनल बैनर, पैनाफ्लेक्स या कोई भी ऐसी पिक्चर आप अपनी मर्जी से बना सकेंगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। टिप्स ये हैं कि सबसे पहले आपको एक अच्छा सा बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपने किसी पर्सन की पिक्चर लगानी है। ठीक है, उसके बाद आपने अच्छे कीवर्ड सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 5 नंबर पे आता है कलर कॉम्बिनेशन। ये कुछ टिप्स हैं, साथ साथ मैं इनको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। आप ये देखें, मैंने कुछ पिक्चर रखी हुई है। ये देखें, एक बैनर बना हुआ है। मेरी जो टिप्स हैं मैंने इनको देख देख के फॉलो किया है कि ये बैनर जो बन रहे हैं, प्रोफेशनल पैनाफ्लेक्स बन रहे हैं, इन्होंने किन किन चीजों को मद्देनजर रखा है। ठीक है, तो ये मैंने देख देख के मेरे माइंड में आते गए और उन्हीं को मैंने फॉलो किया, और मुझे बताया किसी ने नहीं है। ठीक है, मैंने जस्ट उनको देखता रहा कि ये बैनर किस तरह बना रहे हैं, पैनाफ्लेक्स किस तरह बना रहे हैं प्रोफेशनल, वो किन चीज़ों को मद्देनजर रखते हैं। ठीक है, काफ़ी जब मैंने बैनर, पैनाफ्लेक्स और थंबनेल वगैरह देखे तो मुझे कुछ चीज़ें महसूस हुई कि इन चीज़ों में जो ये चीज़ें हैं ना, ये तमाम में कॉमन आ रही हैं। उन चीज़ों को मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। जब मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया तो मेरी जो थंबनेल हैं, जो बैनर हैं, वो प्रोफेशनल बनते गए। पहले आपने माइंड में ये बात रखनी है कि जब हम कोई चीज़ बनाते हैं ना, तो हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमें अच्छी नहीं लगती। जब हम दूसरों की चीज़ को देखते हैं वो हमें अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है कि पता नहीं ये कैसे बनाया होगा। इससे पहले आपको फोटोशॉप में मैं आपको ये काम करना सिखाऊंगा, और फोटोशॉप की बेसिक का आपको नॉलेज होना लाजमी है। अगर आप बेसिक नहीं जानते तब भी आप वीडियो देखें, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक अच्छा थंबनेल बना सकें फोटोशॉप में। कम से कम आपको फोटोशॉप चलाना आना चाहिए, मतलब पिक्चर कैसे ओपन करते हैं, टूल कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये टूल किस काम आता है। बहरहाल आप अगर ये भी नहीं जानते तो, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप एक अच्छी थंबनेल बना सकें, वो भी फोटोशॉप में। इसके अलावा मोबाइल के लिए काफ़ी एप्लीकेशन मौजूद हैं। तो आपने किन बातों को नज़र रखना है? बैकग्राउंड को। ये देखें, बैकग्राउंड वही रखना है, टॉपिक से रिलेटेड आपने अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। जो आपका टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कुछ कीवर्ड इकट्ठे कर लेना है। उन कीवर्ड में जिन जिन चीज़ों का जिक्र आता जाए वही चीज़ें आपने डाउनलोड कर लेनी है, इकट्ठी कर लेनी है। अब ये देखें, सरेआम पाकिस्तान, सरेआम का लोगो आ गया, इकरार अल हसन आ गया। सरसब्ज पाकिस्तान, सरसब्ज पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान की एक पिक्चर उन्होंने उठा के लगा दी। 14 अगस्त के लिहाज से उन्होंने झंडा
झंडा लगा दिया, 14 लाख दरख्त, तो ये दरख्त वाली पिक्चर लगा दी, सारे दरख्त जा रहे हैं। तो ये चीज़ें होती हैं एक अच्छी प्रोफेशनल थंबनेल बनाने के लिए, बैनर बनाने के लिए कुछ टिप्स होती हैं। उन्होंने एक पिक्चर बंदे की, पर्सन की पिक्चर भी लगा दी। एक और मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये देखें, अब वो है पाक डिश न्यूज़। तो ये देखें डिश के कुछ पिक्चर आ रही हैं, ये इधर वीडियो के वगैरह आ रहे हैं, रिसीवर वगैरह। ये जितनी आप पिक्चर टॉपिक से रिलेटेड आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, उसकी पिक्चर वगैरह इकट्ठी करके लगाएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा बैनर, आपको खुद को भी अच्छा लगेगा। मैंने कैसे बनाया, ये देखिए, मैंने एक बनाया, अब एक मैंने पर्सन की पिक्चर लगाई, उसके बाद थंबनेल। ठीक है, थंबनेल तो थंबनेल हो गया, लेकिन मैं किस चीज में बना रहा हूँ, फोटोशॉप ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, तो मैंने ट्यूटोरियल लिख दिया। ये कुछ ग्राफिक्स की मैंने पिक्चर लगा दी, क्योंकि मैं ग्राफिक्स का काम कर रहा हूँ। बैकग्राउंड में मैंने ये कंप्यूटर की पिक्चर लगाई, ये क्योंकि मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ। अब मेरी ये बात आपने समझ गए होंगे कि जो टॉपिक हो आपका, उसी टॉपिक से रिलेटेड आपने पिक्चर उठानी है, मिक्सिंग करनी है उनकी। अब मैंने कैसे बनाया, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। थंबनेल का जो साइज होता है वो होता है 1280 बाय 720। फाइल लेते हैं एक न्यू, मैंने फाइल ले ली। ये देखें, फाइल ऑलरेडी सिलेक्ट है, मेरा जो विड्थ हाइट सिलेक्ट है। उसके बाद मैं इसकी जो रेजोल्यूशन है वो 300 कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद ओके करता हूँ, तो ये सिलेक्ट होके आ गया। अब हमने बैकग्राउंड बनाना है अपने टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो मेरा जो टॉपिक था वो थंबनेल था। ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मेरा टॉपिक था, और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैं एक बैकग्राउंड बनाने वाला हूँ। बैकग्राउंड मैं इधर से इसको पहले मैं कर लेता हूँ बस। ठीक है, इसको मैं प्लेस करता हूँ। ये देखें, आपने अगर ओपन करना है तो ओपन भी कर सकते हैं, वो आपका तरीका है। मेरा जो तरीका है, मैं अपने तरीके से काम करूँगा। ये टूल वगैरह इस्तेमाल करना आप अपने तरीके से करें। जस्ट मेरी जो मैं जैसे जैसे मैं काम कर रहा हूँ ना, उन टिप्स को आपने फॉलो करना है। ठीक है, प्रैक्टिकल को आपने फॉलो करना है। मैं प्लेस करता हूँ, आप जिस तरह से काम करते हैं उसी तरह से काम करें, मेरे तरीके को फॉलो ना करें। आपका जो तरीका है वही अपनाएं। मैं जस्ट आपको टिप्स बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं ये देखें, मैंने ये पिक्चर ली, प्लेस किया। इसमें ये होता है कि ये पिक्सल इसके फटते नहीं है। ठीक है, और इसका जो साइज होगा बिल्कुल परफेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करूंगा और इधर कोने से पकड़ के ये सेट कर दूंगा। ठीक है, इसका ये फायदा हुआ कि पिक्चर बिल्कुल परफेक्ट आ गई, छोटी बड़ी मुझे नज़र नहीं आई। ठीक है, छोटी बड़ी आप करके देख सकते हैं। मैं टाइम ज़ाया नहीं करना चाहता, मैं कोशिश करता हूँ कि जितना जल्दी हो सके इसको कवर करूँ। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आपको बेसिक्स नहीं आते तो मैंने भी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद मैं अभी इसका जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करने वाला हूँ। ब्लर करने से क्या होगा, जब मैं ब्लर करूँगा तो ये चीज़ें जो मैंने ये पट्टी लगाई है तो ये ठीक तरह से आएगा। एक और पिक्चर मैं आपको दिखाता हूँ, उसको मैंने ब्लर नहीं किया। अगर आपने इसके ऊपर कोई शेप ड्रा करनी है तो उसको ब्लर लाजमी क्या करें। अगर शेप ड्रा नहीं करनी तो फिर ब्लर ना करें, फिर ऐसे ही ठीक है। ये देखें, इस पे मैंने कोई शेप ड्रा नहीं की, बैकग्राउंड पे ही फिट कर दिया। ठीक है, तो ये अच्छी लग रही है, लेकिन इसको मैंने ब्लर किया। ब्लर इसीलिए किया क्योंकि मैं ये शेप ड्रा करने वाला था। ठीक है, कलर कम्बिनेशन का हमेशा ख्याल रखना है। ब्लू के ऊपर वाइट लगाना है और येलो के ऊपर कलर जो लगाना है आपने वो ब्लैक लगाना है। ग्रीन के ऊपर भी वाइट चल जाता है। ये आप ट्राई किया करें, चेंजिंग किया करें कलर मिक्सिंग की, तो आपको ऐसा ऐसा सारी कलर की समझ आ जाएगी। वाइट के ऊपर रेड लगाना है। मैं आपको लगा के भी दिखाता हूँ कि अच्छे नहीं लगेंगे। ठीक है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ये देखें, अगर मैंने बैकग्राउंड करना है ब्लर, अगर बैकग्राउंड मैंने ब्लर करना है तो उसके ऊपर इस तरह की शेप ड्रा करनी है। अगर मैंने बैकग्राउंड ब्लर नहीं करना तो फिर इस तरह ये पिक्चर बनेगी। और फिर फाउंड को मैंने इस तरह से एडजस्ट करना है कि वो अच्छे लगने स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, अगर मैं ये ब्लर के ऊपर अगर मैं कोई पिक्चर तहरीर करता हूँ, ये दिखाता हूँ आपको, मैं बगैर इसके ऊपर तहरीर सेट करता हूँ तो मुझे अच्छी नहीं लगेगी तहरीर। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ हाउ टू मेक
प्रोफेशनल थंबनेल। ठीक है, ये देखिए मैं इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये चीज़ें आपने फिर मेरी बेसिक सीरीज़ भी देख सकते हैं, उनमें आपको समझ आ जाएगी, क्योंकि मैं टिप्स दूंगा इसमें जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। ये देखें अब ये सही कलर नहीं नज़र आ रहा। ठीक है, इसकी जब मैं एडजस्टमेंट करूँगा तो फिर यहाँ ये सही लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें मैं इसको हल्की सी शेडो देता हूँ। देखें अब ये टेक्स्ट नज़र भी आ रहा है और सही भी लग रहा है। ये देखें ये बेसिक चीज़ें होती हैं, टिप्स होती हैं जिनको आपने फॉलो करना। ये देखें अब मैंने इस पे जब कुछ कलर इफेक्ट दिया तो ये सही तरह से नज़र आ रहा है। पहले ये नज़र नहीं आ रहा था, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें अब इस तरह से नज़र आ रहा है, सही नज़र नहीं आ रहा। जब इफेक्ट दिया तो ये देखें, अगर इस पे आपने बैकग्राउंड लगाना है, इस तरह कोई शेप लगानी है, इस तरह कोई शेप लगानी है, आपने इस तरह कोई शेप लगानी है तो आपने फिर इस पिक्चर को ब्लर कर देना है। ठीक है, मैं ब्लर करके भी दिखाता हूँ आपको। वीडियो ट्यूटोरियल लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से कवर करूँ, लेकिन ये टिप्स भी लाजमी है, आपके फ़ायदे के लिए बता रहा हूँ। ये देखें चाहे वाइट कलर है लेकिन उस पर इफ़ेक्ट दिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये देखें अब सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसका मैं शैडो ख़त्म करता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। रेड कलर के ऊपर वाइट सही आता है, वाइट तकरीबन सब के। अब ये सही नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। अब जब मैं इस पर शैडो देता हूँ ये और अच्छा बन जाता है। ठीक है, अगर इस पर मैं देता हूँ स्ट्रोक, ये देखें अब और तरह से अच्छा लग रहा है। इन चीज़ों को आपने माइंड में रखना है कि अगर बैकग्राउंड देना है इस पिक्चर का तो फिर जो बैकग्राउंड वाली पिक्चर मैंने लगाई है इसको ब्लर कर देना है। अगर इसको इसकी इस तरह पट्टी नहीं देनी तो फिर इस तरह ब्लर नहीं करना है। इस पिक्चर को मैं डिलीट करता हूँ, इसको और प्लेस करता हूँ। सॉरी, ये फोटोशॉप की बेसिक तो आपको आनी चाहिए कम से कम। ये देखिए अब मैं इस पे कोई इफ़ेक्ट देता हूँ। अब ये देखें अब आपके माइंड में आ चुकी होगी कि अगर पिक्चर के ब्लर करना है तो अगर इधर पट्टी लगानी है तो फिर हम इसको ब्लर करेंगे। तो मैंने पट्टी लगानी है क्योंकि मैं यही पिक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, बैनर बना के दिखाऊंगा कि ये मैंने कैसे बनाया। ठीक है, इस पे मैंने पट्टी लगानी है तो मैं फिर इसको ब्लर कर देता हूँ। ठीक है, Ctrl+G, ये बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए। मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद फ़िल्टर में गया, न्यू के लिए अब मैं चीज़ें बता रहा हूँ जो न्यू यूज़र हैं उन्होंने क्या करना है। इस तरह पिक्चर सेट कर दी, उसके बाद ये फ़िल्टर पे क्लिक करना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद ब्लर पे क्लिक करना है और गैसियन ब्लर। ठीक है, इसमें तकरीबन आपको इसको 10 कर देना है। अगर कम कर सकते हैं वो आपकी पिक्चर पे डिपेंड करता है कि आपने कितना ब्लर करना है। ठीक है, बैकग्राउंड भी नज़र आना चाहिए, ये ना हो कि सारा ब्लर करके रख दें। हल्का ब्लर करना है, ज़्यादा ब्लर नहीं करना। ठीक है, ये ब्लर हो गया। उसके बाद मैंने क्या किया, इन पिक्चर को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये पिक्चर मैं रखता हूँ ताकि इसको मैं देखता रहूँ। ठीक है, ब्लर करने के बाद मैंने एक ब्लू सी बैकग्राउंड पट्टी शेप ड्रा की। मैं शेप ड्रा करता हूँ ब्लू, इधर से कलर पहले सेलेक्ट करेंगे ब्लू। ठीक है, ये ब्लू कलर सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद राइट क्लिक करके इसे रेक्टेंगुलर शेप मैंने इधर से ड्रा की। ठीक है, तो इसको मैंने रेस्टोराइज कर लिया। ठीक है, रेस्टोराइज करने के बाद अब मैं एक पिक्चर लेके आता हूँ जो मैंने ये रखी हुई है। ये पिक्चर मैंने रखी हुई है पहले से ही PNG रखी हुई है। आप इस तरह करें कि एक PNG पिक्चर रख लें। ये देखें, तो इसको मैं प्लेस करता हूँ। फाइल पे गया, प्लेस किया, सिलेक्ट किया और प्लेस। ठीक है, तो ये पकड़ के इधर रख लूँगा।
मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरफ जा रहा है, हाथ जो है लेफ़्ट साइड की तरफ है इशारा, तो मैं इसे राइट साइड पे कैसे लेके आऊँगा, राइट करूँगा और फ्लिप हॉरिजेंटल कर दूँगा, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आप मेरी बेसिक सीरीज़ भी देख सकते हैं। अब मैं तकरीबन एडवांस लेवल के ही ट्यूटोरियल बनाऊँगा, टिप्स दूँगा, और ये किस तरह बनाते हैं ये मैंने खुद सीखे हैं दूसरों की देख देख के, इन्होंने कि इन बैनर में पैनाफ्लेक्स में कॉमन चीज़ क्या है, तो कॉमन चीज़ों को मैंने फॉलो किया, तो अब मैं इस स्टेज पे पहुंच चुका हूं। तो अब एक और चीज़ देखें, इसको मैं मूव टू सेलेक्ट करता हूं। अब एक और चीज़ देखें कि ये जो पिक्चर है ये मैच नहीं हो रही, ये इसको देखें तो ये मैच हो रही है, पता चल रहा है कि इस पे लगी हुई नहीं है, बल्कि ये खुद ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन यहाँ पे महसूस हो रहा है कि ये अलग से पिक्चर लगी हुई है, अच्छी नहीं लग रही। इस पिक्चर को मैं शेडो दूंगा, ठीक है। ड्रॉप शेडो अब देना आपको आना चाहिए। ये देखिए मैं शेडो फुल कर दूंगा, ओके करूँगा, तो अब देखें अब ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये अलग से लगी हुई है, ठीक है। अब मैं इसका स्ट्रोक भी दे देता हूँ वाइट। क्यों स्ट्रोक दे रहा हूँ, ये देखें इसके जो साइड पे जो स्ट्रोक हल्की हल्की आ रही है, बालों में वाइट कलर आ रहा है, मैं इसको रिमूव नहीं करना चाहता तो मैं स्ट्रोक दे देता हूँ। डबल क्लिक करूँगा और स्ट्रोक दे दूँगा, ये आ रहा है ब्लैक, तो इधर पहले मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तो ये ब्लैक कलर आ रहा है, अगर इधर सेलेक्ट करूँगा तो ये कलर इधर से मैंने वाइट कर देना है। बार बार मैं कह रहा हूँ बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। आप मेरी सीरीज़ भी देख सकते हैं। तो स्ट्रोक ये कम आ रही है, इसको मैं दे देता हूँ 8, ठीक है। 8 स्ट्रोक देने के बाद ओके करता हूँ, ये देखें इसका नीचे कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये सही आ रही है। उसके बाद मैं इस पर टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। अब अगर आपने ब्लर बैकग्राउंड पे टेक्स्ट देना है तो फिर नॉर्मल ही लिखेंगे। लेयर का कंसेप्ट भी आपका क्लियर होना चाहिए। और ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ मेक प्रोफेशनल थंबनेल, मेक प्रोफेशनल थंबनेल, ठीक है। तो ये देखें ब्लू कलर में आ रही है, इसको मैं वाइट करूँगा, इधर से सिलेक्ट करूँगा, वाइट कर लूँगा। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। वीडियो लंबी भी हो जाएगी लेकिन आपको जो कंसेप्ट होगा वो क्लियर करवा दूँगा। इसका मैंने फ़ॉन्ट कौन सा इस्तेमाल किया है, इम्पैक्ट, ठीक है। तो मैं इसका फ़ॉन्ट भी इम्पैक्ट रखूँगा। ये देखिए इम्पैक्ट हो गया, इसको मैं इधर कर लेता हूँ। बेसिक सीरीज़ आप मेरी देख सकते हैं। इसका साइज़ मैं इस तरह से एडजस्ट करूँगा, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद इसको मैं यहाँ से पकड़ के थोड़ा इस टाइप का कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये देखें इस जगह पे ये इसकी शेडो आ रही है, तो इस पिक्चर को मैं नीचे कर दूँगा, ठीक है। लेयर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। तो उसके बाद क्या करना है, एक चीज़ ये नोट करें, देखें बैकग्राउंड मैंने दिया है ब्लू, ठीक है। ऊपर मैंने जो टेक्स्ट दिया है उसका कलर मैंने कर दिया है वाइट। तो ये वाइट ब्लू के ऊपर वाइट कलर बेस्ट रहता है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये थोड़ा ऐसा महसूस हो रहा है कि इसके ऊपर ना लगा हुआ है, ऊपर उभरा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको थोड़ा हल्का सा मिक्स करने के लिए मैं हल्की सी इसको आउटर ग्लो दे देता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं दूंगा ब्लैक, इसको कर दूंगा मल्टीपल। ये देखिए हल्का सा थोड़ा अच्छा इफेक्ट दे रहा है। इसका साइज मैं बढ़ा के देखता हूँ। जो मेरी अपनी पिक्चर है उसमें तो ये मैंने नहीं किया, बहरहाल यहाँ मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ। ये इसकी ओपेसिटी वगैरह आपने एडजस्ट कर लेनी है, ठीक है। स्प्रेड वगैरह मैं दे देता हूँ 5 और 5 और इसको दे देता हूँ 10,
अब ये देखें, अब ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसकी ओपेसिटी और भी मैं कम कर लेता हूँ। ये होगी आउटर ग्लो। ओके, ये मैंने इस पिक्चर में मैंने ये काम नहीं किया। ठीक है, ये देखें, इसमें नहीं, ये मैंने काम नहीं किया, लेकिन मैं इसमें ये आपको टिप्स दे रहा हूँ, आप ये भी ट्राई कर लिया करें। उसके बाद उर्दू लिखनी है। उर्दू लिखने के लिए आपको इन पे यूज़ करना होगा। मैं इन पे यूज़ करता हूँ। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पाक उर्दू इंस्टॉलर आप इंस्टॉल कर लें, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैं इन पेज ही यूज़ करता हूँ। ठीक है, इन पेज का लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें उर्दू ना अच्छे तरीके से लिखी जाती है, तो मैं इन पेज ही यूज़ करता हूँ उर्दू के लिए। तो उनके लिए ये भी बेस्ट होने वाला है जो उर्दू नहीं लिख सकते। ठीक है, और काफ़ी लोग इन पे तो यूज़ करते हैं, लेकिन वो फोटोशॉप में उर्दू किस तरह लेके जाते हैं, तो ये तरीका भी मैं इसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा प्रोफेशनल थंबनेल। ठीक है, और एक और बात बताता चलूँ, जब आपने ये इंस्टॉल कर लेना है इन पेज और ओपन करेंगे, तो जब आप कीबोर्ड से टेक्स्ट लिखेंगे तो कुछ और तरह से नज़र आएगा। तो सबसे पहले आपने ये कर लेना है, एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद प्रीफरेंस में जाने के बाद कीबोर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो इधर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, इधर आप कोई अरबी या कश्मीरी या फारसी सिलेक्ट होगी, तो आपने फोनेटिक को सिलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है। ठीक है, अब हम जिस तरह मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है ना, अब उस तरह का कीबोर्ड बन चुका है। ठीक है, तो अब लिखूंगा प्रोफेशनल थंबनेल। अब इंग्लिश लिखनी है। इंग्लिश लिखने के लिए शिफ्ट प्रेस करूंगा और स्पेस प्रेस करूंगा। ठीक है, तो इस जगह पे आप गौर करें। ठीक है, पहले उर्दू थी, अब इंग्लिश हो चुकी है। अब मैं लिखूंगा TUHMB थंबनेल। ठीक है, अब थंबनेल लिख लिया। अब मैं कंट्रोल और स्पेस प्रेस करूंगा तो ये देखें उर्दू आ गई। ठीक है, अब मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो ये देखें आगे चला गया। तो यहाँ लिखूंगा कैसे बनाए। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद ये बी लिखा हुआ है, यहाँ से बोल्ड होगा और इधर से हम इसका साइज ज़्यादा कर सकते हैं। मैं थोड़ा करूँगा, ये थोड़ा हो गया। ठीक है, प्रोफेशनल थंबनेल कैसे बने। अब ये एडजस्ट हो गया। इधर क्लिक करके मैं अगर स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये देखें ज़्यादा स्पेस आ रही है, नहीं करना चाहता, ये देखें। ठीक है, उसके बाद आपने फाइल पे क्लिक करना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक्सपोर्ट पेज पे क्लिक करना है। उसके बाद ब्रोज पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे से इसकी एक्सटेंशन चेंज करनी है, इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट फाइल सेलेक्ट करनी है और इधर कोई नेम दे देना है। मिसाल के तौर पे मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल थंबनेल। प्रोफेशनल थंबनेल पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोफेशनल थंबनेल 2। ठीक है, उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब हमने फोटोशॉप ओपन करनी है। ठीक है, फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं फाइल पे क्लिक करूंगा और ओपन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ओपन आपने क्लिक नहीं करना, ये जस्ट मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये टेक्स्ट जो होता है ना, ये फट जाएगा, इधर से इसके पिक्सल फट जाएंगे। ये इधर में लेके आता हूँ तो ये देखें ये छोटा हो गया। ठीक है, अब इसको मैं अगर बड़ा करूँगा, बड़ा करने से ये इसके पिक्सल फट जाएंगे। आपको दिखाता हूँ, ये देखें अभी फट गए हैं, ये देखें अब सही नहीं लग रहा। ठीक है, तो ये ब्लर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। मैं इसको डिलीट करता हूँ और जो प्रोफेशनल तरीका है बताने वाला हूँ अभी, आपने वो यूज़ करना है। फाइल पे क्लिक करना है और प्लेस पे क्लिक करना है। प्लेस पे क्लिक करने के बाद वो थंबनेल वाली जो हमने उर्दू लिखी है वो आपने उठा लेनी है। ठीक है, तो ये इसका साइज़ बढ़ा रहा है, मैं इसको कंट्रोल मैंने इसके साथ जूम आउट करूँगा और इसका साइज़ इस तरह ले आऊँगा। ये देखें, तो अब ये इसके पिक्सल है ना बिल्कुल परफेक्ट आएंगे। अब ये देखें बिल्कुल परफेक्ट पिक्सल आ रहे हैं ज़बरदस्त। अब मैं इस पे इसको फिट ऑन स्क्रीन कर लेता हूँ। अब मैं इस पे बैकग्राउंड लगाता हूँ
इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। बैकग्राउंड किस टाइप का लगाऊंगा? अगर मैं इसको रखना चाहता हूँ वाइट तो पीछे बैकग्राउंड लगाऊंगा ब्लू, ठीक है। और अगर मैं इसका बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ रेड तो ऊपर फिर भी वाइट रखूंगा। अगर वाइट बैकग्राउंड रखना चाहता हूँ तो फिर इसको मैं कर दूंगा रेड। तो ये कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, इनको आप नोट किया करें, ठीक है। मैं इसका एक बैकग्राउंड लेता हूँ, शेप लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं कर दूंगा येलो क्योंकि उसी टाइप की बनानी है जिस तरह पहले बनाई है। ठीक है, इसका कलर इधर से मैं पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कलर सेलेक्ट कर लिया, रेस्टोराइज कर लेता हूँ। बेसिक कंसेप्ट तो आपको होना चाहिए, इसको नीचे करूँगा, सॉरी Ctrl+G। अब देखेंगे, अब थोड़ा सा इसको मैं साइज कम कर लेता हूँ, इसका नहीं जो उर्दू लिखी है उसका हल्का सा साइज कम करूँगा। ये देखें ज़बरदस्त बन चुकी है, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से चिपक चुका है थोड़ा सा, इसे मैं इधर कर लिया। और ये जो उर्दू टेक्स्ट है इसको मैंने इधर रख लिया, ठीक है। अब ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब क्या करना है, उसके बाद ये फोटोशॉप कंप्लीट ट्यूटोरियल लिखना है। फोटोशॉप में बना रहा हूँ इसलिए मैं फोटोशॉप कंप्लीट ट्यूटोरियल लिखूंगा। उससे पहले मैं एक पिक्चर मैंने रखी हुई है ग्राफिक्स से रिलेटेड, तो मैं उसे प्लेस करूंगा। ये PNG है मेरे पास, तो आप इस तरह पहले अपनी पिक्चर ना एडजस्टमेंट कर लिया करें, ठीक है। इसका साइज मैं कम करूंगा अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपना डेटा पहले कलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। अब मैंने यहाँ एडजस्टमेंट कर ली है, ठीक है। इसे प्लेस कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, इसलिए मैं बैकग्राउंड पे थोड़ी सी ग्रेडियंट देता हूँ। ये जो बैकग्राउंड है ना, फर्स्ट पिक्चर है, इसके ऊपर मैं एक लेयर लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको वाइट ग्रेडियंट दे दूंगा, हल्का सा इधर कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वाइट, ताकि ये थोड़ा अच्छा सा इफेक्ट दे, ठीक है। और इधर से पकड़ के मैं इधर सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। तो अब ये कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर लेता हूँ, ठीक है। अब अच्छे तरह से नज़र आ रहा है। और रेजर लेके मैं इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, हार्डनेस फुल कर देता हूँ, इस तरह इसको इरेज कर देता हूँ। तो ये हिस्सा इरेज हो चुका है, ठीक है। उसके बाद इधर फोटोशॉप लिखना है कंप्लीट ट्यूटोरियल, तो इसके फ़ॉन्ट वगैरह का थोड़ा सा मसला बनेगा आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोटोशॉप, इसको मैंने फोटोशॉप कर लिया। इसके जो फ़ॉन्ट है ना, तो ये फ़ॉन्ट था इसका, इसको मैं कर लूँगा ब्लैक, ठीक है। फ़ॉन्ट इसका है लिथोस प्रो, इसको मैं छोटा करता हूँ और इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब इसके नीचे लिखना है कंप्लीट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो कंप्लीट ट्यूटोरियल
इसका फॉन्ट मैं कर देता हूँ एरियल, ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ बोल्ड, जस्ट बोल्ड मैंने किया है। ठीक है, इधर रख देता हूँ। और ये देखें अभी ये थोड़ा सही नहीं नज़र आ रहा। उसके बाद मैं दरमियान में एक लाइन भी लगा देता हूँ। लाइन आप शेप से लगाएंगे, शेप टूल लेंगे, रेक्टेंगुलर शेप टूल होगी, ये देखें। इसको मैं कर देता हूँ रेस्टोराइज, और इसका साइज़ अभी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा आ रही थी। ठीक है, अब ये एडजस्टमेंट सही होगी। ठीक है, तो इसका साइज़ मैं और भी थोड़ा वेट से भी कम कर लेता हूँ। अब ये सही नज़र आएगी। ठीक है, अब देखें ये सही तरह से नज़र नहीं आ रही, तो इसको किस तरह से बेहतर बनाना है। बेहतर बनाने के लिए पहले तो मैं इसे ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप नहीं करता। एक चीज़ आप नोट करें, अभी मैं इस पर कुछ इफ़ेक्ट देने वाला हूँ, वो आपने साइज़ वगैरह ख़ुद एडजस्ट कर लेना है, वही साइज़ आप यूज़ किया करें। ठीक है, मैं ब्लेंडिंग लेयर स्टाइल में गया, ब्लेंडिंग ऑप्शन में। उसके बाद आपने इसका कलर पहले वाइट करना है। ठीक है, क्योंकि मैं वाइट करना चाहता हूँ, और इस कलर को आपने कर लेना है कॉपी। ओके किया। उसके बाद बेवल एंड इम्बोस, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है, इधर से कलर इसका वाइट कर देना है। वाइट के ये चीज़ें नोट करते जाएं, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली हैं। उसके बाद ये देखें, ये कलर भी वही रखना है वाइट। उसके बाद ये इसे अनचेक कर देना है और इसे कर देना है 50। ठीक है, उसके बाद इसे कर देना है 7 साइज इसका। उसके बाद जो डिपेथ है इसे 70 कर देना है। ठीक है, उसके बाद देना है इनर ग्लो, इसको भी वाइट करना है, ये वाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका साइज कर देना है 10। उसके बाद आपने जाना है आउटर ग्लो में। ठीक है, आउटर ग्लो में आपने इधर से थोड़ा हल्का वाइट और हल्का ब्लैक आपने इधर से सिलेक्ट कर देना है। ओके, इधर से जाके आपने मल्टीपल कर देना है। मल्टीपल करने के बाद इसका जो साइज़ है इसे 10 कर देना है, और जो स्प्रेड है इसे 5 कर देना है। ठीक, उसके बाद ओपेसिटी आपने कर देनी है 62। ठीक है, अगर कम करना चाहें तो कर लें एडजस्टमेंट। उसके बाद मैं ओके करता हूँ। ये देखें, अब ये बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने करना ये है कि राइट क्लिक करना है, कॉपी लेयर स्टाइल। उसके बाद ये जो कंप्लीट ट्यूटोरियल लिखा हुआ है इस पर राइट क्लिक करना है, पेस्ट लेयर स्टाइल। ठीक है, और ये जो हमने लाइन लगाई थी इसको भी इसी तरह कर देंगे पेस्ट लेयर स्टाइल। अब ये देखें बेस्ट लग रहा है। अब इनको मैं कर देता हूँ ग्रुप। ठीक है, सेलेक्ट करके मैंने ग्रुप किया। ग्रुप करने के बाद इनका मैं साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इनका साइज बिल्कुल सही तरह से एडजस्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ सोशल आइकन और लिंक वगैरह लिखना है। उसके लिए मैं एक फिर शेप लेता हूँ। शेप लूँगा मैं राउंडेड रेक्टेंगुलर। ठीक है, इसका कलर मैं थोड़ा करूँगा, पहले रेस्टोराइज कर लेता हूँ, ग्रीन करूँगा, हल्का सा ग्रीन होना चाहिए। ये कलर बेस्ट है। ठीक है, लेकिन फिर भी इधर से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये तो ज़्यादा आ रहा था, अब ये सही आ रहा है।
ये देखिए अब ये बेस्ट कलर आ चुका है। इसके ऊपर फिर मैं वो आइकन लेके आऊँगा, प्लेस करूँगा। ये मैंने आइकन पहले ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ठीक है। इनका साइज़ मैं थोड़ा कम कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फिर एक टेक्स्ट लेता हूँ। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपने फॉलो करनी है कि मैं क्या क्या चीज़ें किस तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं स्लैश दूंगा पाक फोर्स 66। ये हमारे जितने भी सोशल नेटवर्क्स पे अकाउंट वगैरह हैं, ये उनका लिंक है, ठीक है। तो इसका कलर भी वाइट करना है, वाइट कर लिया। इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, ठीक है। इसको मैं थोड़ा इस तरह भी बढ़ा देता हूँ, और इसको मैं सिर्फ बोल्ड करता हूँ। अब सही आएगा। अब इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ये सही तरह से एडजस्ट होगा, ठीक है। तो ये इसका मैंने फाउंट एरियल ही रखा है। आप एक और चीज़ नोट करें, तो ये पिक्चर अब यहाँ पे सही तरह से एडजस्ट नहीं हो रही। और अगर इस पिक्चर के ऊपर मैं एक लेयर लूँ और इस पर मैं ब्लैक ग्रेडियंट थोड़ी हल्की सी ड्रा करूँ, तो ये और भी अच्छी तरह से नज़र आना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। इसका मैं थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेता हूँ और रेज़र लूँगा इधर से, तो मैं इस साइड से ख़त्म करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इसका साइज़ बढ़ा देता हूँ, और जो ये इसका स्किन है इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। इधर से मैं ये जो ग्रेडियंट दी है ये ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। और ये जो वाइट मैंने दी है स्ट्रोक, इससे मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है, अब ये पिक्चर बेस्ट नज़र आएगी। सही हो गया। उसके बाद ये जगह थोड़ी एम्प्टी नज़र आ रही है, तो यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ, अपना नेम लिख लेता हूँ, ठीक है। इसका फॉन्ट आपने इधर से चेक कर लेना है। कलर वाइट, साइज इसका बढ़ा दूंगा, ठीक है। इसका साइज थोड़ा कम करता हूँ। इस पे भी मैं वही कलर पेस्ट कर दूंगा, राइट क्लिक और पेस्ट लेयर स्टाइल, ठीक है। अब ये अच्छा लग रहा है। अब इसके अलावा मैंने ये उर्दू हिंदी लिखा है, तो इसको मैं कॉपी कर लूँगा Ctrl+J के साथ। इसकी मैं नहीं, इसको मैं नहीं लेता, मैं इस फोटोशॉप को लेता हूँ। इस फोटोशॉप की मैं एक कॉपी लेता हूँ, ठीक है। कॉपी लेने के बाद इसको इधर ले आता हूँ, Ctrl+T के साथ मैं इसका साइज छोटा करूँगा, और इसको मैं उर्दू हिंदी कर देता हूँ। ये सही नहीं आ रहा, ठीक है। उर्दू हिंदी, ये फ़ॉन्ट सही नहीं है। इसका फ़ॉन्ट मैं कर लेता हूँ एरियल, ठीक है। और इसको मैं बोल्ड कर ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और इधर मैं स्लैश भी दे देता हूँ। बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप इसको ये आप सही आ रहा है, ठीक है। अब भी ये ना, इसको मैं हल्की सी शेडो दे देता हूँ ताकि ये पीछे
सही तरह से नज़र आए। ये मैंने शेडो इसकी बढ़ा दी, स्प्रेड भी बढ़ा देता हूँ। स्टिक कम कर लेता हूँ। ओके ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक लोगो ले लेता हूँ। ये जगह मुझे सही नज़र नहीं आ रही। ये मैंने लगा दिया लोगो। अब ये पिक्चर अच्छी तरह से नज़र आ रही है। ठीक है, इसको भी मैं शेडो दे दूंगा। ओके, अब हमारी तकरीबन कंप्लीट नज़र आ रही है। तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। जैसे मैंने टिप्स देनी थी और एक मैंने प्रोजेक्ट भी प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। आपने मेरी टिप्स को यकीनन फॉलो भी किया होगा। और अगर कोई और ट्यूटोरियल या कोई और चीज़ आपको चाहिए, किसी और टॉपिक पे आप कुछ वीडियो बनवाना चाहते हैं, किसी भी हवाले से, वर्डप्रेस होगी, वेब डेवलपमेंट होगी, PHP हो, जावास्क्रिप्ट हो, CSS और HTML हो, इसके अलावा फ़ोटोशॉप हो गई, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेक्निकल चीज़ें हो गई, ब्लॉगर हो गया, किसी टॉपिक पे आपको कहीं परेशानी आ रही है तो मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा और जल्द ही आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपके लिए फ़ायदा मंद हुई है, कोई ना कोई चीज़ आपको सीखने को मिली है, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जब हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।